बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की सरकार 500 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए अब प्रोसेस में जुड़ी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर वैली के अंदर बिजली की जो अनशेड्यूल्ड कटिंग है, उसकी वजह से, उस कटौती से आम लोग काफी मुतासर हैं। न सिर्फ आम लोग, बल्कि जो ताजिर या तिजारत याफ्ता लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, या उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स के अंदर भी इस बिजली कटौती की वजह से काफी मनफी असर पड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार हमेशा से ये कहती आई है कि जो बिजली जम्मू कश्मीर को फराहम की जाती है, इसमें 50% बिजली का ही बिजली फीस वो वसूल पाते हैं, जबकि 50% का उन्हें, यानी सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है। और इस नुकसान में जहां कुछ दफातर अभी भी बिजली की बिलें अदा नहीं कर रही हैं, वहीं पर सरकार ये भी मान रही है कि पावर लॉसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। और इस पावर लॉसेस को काबू करने के लिए, इसे रोकने के लिए स्मार्ट मीटरिंग को बहुत जरूरी करार दिया गया है। और इस स्मार्ट मीटरिंग के साथ साथ केबलिंग जो है अब हर जगह पर हो जाएगी, ये सरकार का हदफ है। लेकिन जहां सरकार अब टाउनशिप्स के अंदर, शहरी श्रीनगर के अंदर केबलिंग का काम जहां सरकार ने शुरू किया है, वहां पर जहां जहां ये केबलिंग शुरू हुई है, वहां वहां जो स्ट्रीट लाइट्स है, वहां स्ट्रीट लाइट्स जो है मुतासिर हो रही है। अब महकमा बिजली के जो जिम्मेदारान हैं, और उनके साथ जब बात करते हैं तो उनका कहना है कि बिजली महकमा ये चाहता है कि पावर लॉसेस को रोका जाए। हाँ, बिजली के एक एक यूनिट का अब हिसाब है। न सिर्फ इतना, बल्कि यह भी कहा जाता है कि जहां शहर के अंदर, कस्बाजात के अंदर स्ट्रीट लाइट्स चलानी है, उसके लिए भी अब आपने बिल अदा करना होगा। और इसके लिए श्रीनगर के अंदर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, टाउनशिप्स के अंदर जो कंसर्न म्युनिसिपैलिटीज है, और शायद जब गांव देहात के अंदर यह पहुंचेगा तो अब पंचायतों को भी ये बिलें अदा करनी होगी। हालांकि स्टेप एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ हमें ले रहे हैं। ऐसा दिखा रहा है कि आपने बिजली जैसे कीमती चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन जहां बिजली का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वहां पर हमें यह भी देखना है कि सड़कों पर, चौराहों पर, रास्तों पर हमें बिजली की जरूरत है। और इसको कैसे चलाया जाए, सनम एजाज हमारे सीनियर साथी इस मामले को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है। सनम, एक तरफ बिजली डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारियां तो चला रहा है, हालांकि बिजली अगर जाया हो रही है, ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाना चाहिए, वक्त की अहम जरूरत भी है। लेकिन हम देखते हैं कि कल अगर म्युनिसिपैलिटीज के पास पैसा नहीं होगा, पंचायतों के पास पैसा नहीं होगा, तो फिर क्या ये बल्ब जो है या चौराहों पर चलने वाली जो लाइटें हैं, क्या यह बंद हो जाएंगी? क्या इस तरह का इम्कान है? देखिए हिलाल, आपने पहले ही बताया ना कि पाई पाई का हिसाब, तो पाई पाई के हिसाब के साथ साथ कहीं दाने दाने के मोहताज न हो जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि जब स्ट्रीट लाइट्स में बाज़ाब्ता तौर पर, चूंकि ये सरकार का एक प्रॉपर सिस्टम है और इस सिस्टम में सब कुछ सही करने चाहती है, जो लॉसेज है पावर डिपार्टमेंट को हो रहे हैं, जो बिजली के, उसको कम करने की, उसको खत्म करने की कोशिश है, और ये अच्छा कदम भी है। लेकिन सारे के बीच में कल हमारा शहर, कल हमारी रियासत अंधेरे में ना हो जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में जब ये बिजली का बर्डन हमारी म्यूनिसिपैलिटीज पे पड़ेगा, क्योंकि इनका एग्रीमेंट जो है शहर में बिजली म्यूनिसिपैलिटीज को करना पड़ेगा, रूरल एरियाज में जो काउंसिलर्स हैं उनको करना पड़ेगा, गाँव में पंचायत को करना पड़ेगा। तो या तो ये होगा कि हमारे जो फंड्स आते हैं म्यूनिसिपैलिटीज के लिए दूसरी दरों में पंचायतों के लिए, या तो वो डाइवर्ट होंगे, उस पर वो अहदेदार बताएंगे ठीक है जी हमें बिजली का बिल भरना था जो आपके इलाके में है वो भरना पड़ा था, या ये किया जाएगा कि अंधेरे में वादी को रखा जाएगा। क्योंकि कल जब यहाँ पे ये बिजली का हिसाब किताब होगा, आजकल भी जहाँ जहाँ पे भी बिजली के मीटर लग रहे हैं, जिन जिन एरियाज में, वहाँ पे आजकल जो लाइट्स लग रही हैं, उन लाइट्स को कोई कनेक्शन नहीं है। बिजली के डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो म्यूनिसिपैलिटी के जो लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो है, ये म्यूनिसिपैलिटी का काम है, वो आपको कहाँ से बिजली देते हैं, कैसे देते हैं। तो आने वाले वक्त में हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा, हमें बहुत कुछ सुनना भी पड़ेगा। और अगर इस वक्त इस पे सरकार ने इस पे कोई फैसला नहीं लिया, कोई कदम नहीं उठाया कि बिजली का मीटर जो होगा, इसकी बिल कितनी होगी, ये कितना टोटल में से आएगा, और ये कौन डिपार्टमेंट देगा और किस तरह से देगा, क्योंकि ऑलरेडी भी सरकार के खजाने, सरकार के पास बहुत ज्यादा बिल है, जो दफातर की है वो सरकार के पास, वो दफातर के पास बढ़ी है, उनको भी कलेक्ट करने के लिए सरकार अब इकदाम उठा रही है। लेकिन ये जो है, ये डायरेक्ट पब्लिक पे असर पड़ेगा, और कल हमारे शहर में अंधेरे का राज
कायम ना हो, क्योंकि आजकल स्ट्रीट लाइट्स की वजह बिल्कुल शहर के अंदर, कस्बचात के अंदर अंधेरे का राज कायम ना हो। सनम एजाज हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात यही निकल कर सामने आई है कि अभी भी आज के डेट में भी जब सरकार इस तरह के फैसले या इस तरह के ऑर्डर जारी कर रहे हैं, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि मुतअद्दिद कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें सालों साल से उनकी बिजली की बिलें वाजिबुल अदा है, वो अभी भी अदा नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, जब हमें इस बिजली सेक्टर को, स्ट्रीट लाइट्स को भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लाना है, अब ये भी जहां इसका भी अब एग्रीमेंट हो जाएगा लोकल म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, लोकल पंचायत के अंदर, तो उस वक्त कहीं ऐसा ना हो कि ये म्यूनिसिपैलिटीज, ये पंचायतें, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हमारे डिपार्टमेंट्स की तरह ना बन जाए कि ये एक बार फिर से ही बोझ ना बन जाए। इस हवाले से फंड्स कहां से इसके लिए निकालने हैं, पब्लिक की ये डिमांड है कि 10 चीजों को छोड़कर इसका एहतमाम रखा जाए, ताकि कल सड़क से चलने वाले किसी बुजुर्ग को, किसी खातून को, किसी बच्चे को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। चलिए नाज़रीन, आज गुरुपुरब है और सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस दिन को निहायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। सिख मजहब के मानने वाले इस त्यौहार को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के तौर भी मनाते हैं। गुरु नानक सिख मजहब के बानी हैं, इसलिए सिख मजहब के मानने वाले इस दिन को बड़ी ही ताजीम और एहतराम से मनाते हैं। इस हवाले से आज गुरुद्वारों में अहम तकारीब का एहतमाम हुआ और कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब छठी पातशाही रहराबारी में मुनक्कद हुई, जहां पर आज सिख तबके से वाबस्ता खवातीन, मर्द, बच्चे, नौजवान, सभी तरह के जो लोग हैं वो आज इबादत में मशगूल दिखे और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि मुल्क भर के अमन के लिए भी खुसूसी दुआएं की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज संसार के रहबर साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश गुरुपुरब मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश सन 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान, जिसे आप ननकाना साहब के नाम से याद किया जाता है, 1469 में ननकाना साहब में हुआ। यह इलाका अब पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी पातशाह की आमद एक नवे दौर, नवी तारीख का जो है आगाज माना जाता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी पातशाह ने संसार को तारने के लिए एक शब्द का सहारा लिया, जिसकी शुरुआत जो है वो एक ओंकार से की गई है। एक ओंकार का मतलब ही ये है कि वो खुदावंद करीम, जिसे बहुत से नामों से याद किया जाता है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई उसे खुदा कहता है, पर असल में वो एक है। उस एक के साथ जुड़ने का, उसके साथ रहने का, उसकी अजमत का हमें जो है दर्द दिखाया। चलिए बात करते हैं आर स्वैन की, जो आज इधर छठी पातशाही गुरुद्वारा में पहुंचे थे और सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ आज इबादत में भी शामिल रहे और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की है। और गुरु नानक देव जी का जो पैगाम है इस दिन की मुनासबत से, उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। पुलिस सरबराह आर स्वैन के साथ साथ यहाँ पर IGP कश्मीर भी थे और दीगर पुलिस अफसरान भी उनके हमरा थे। लेकिन इस दौरान आर स्वैन ने कहा कि खिदमत का जहां तक ताल्लुक है तो सामने ऊंच नीच, गरीब अमीर, जात पात, ये सब खिदमत के सामने बायसे फर्क नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून में रहकर पुलिस को हर किसी के साथ यकसा चलना होगा। एक अजीम दिन था आज, यानी गुरुपुरब का दिन था, और आज अच्छे मौके को तलाशते हुए हमने इस अज़्म को दोहराया है कि हमें अवाम के लिए यकसा तौर पर अपने आप को वक्फ रखना होगा। ये DGP आर स्वैन ने कहा। DGP ने आगे ये भी कहा कि मिलिटेंट्स के खिलाफ जंग तभी खत्म होगी जब कोई ये मान जाए कि इसमें कोई फायदा नहीं है और ये सिर्फ खून खराबे का बाइस है। अलबत्ता हम इस जंग से पीछे नहीं हट सकते हैं और फाइटिंग फोर्सेस ये कोशिश करेंगे कि अवाम का
नुकसान ना हो या कम हो। ये आर स्वैन ने आज यहां गुरुपुरब के मौके पर अपना पैगाम दिया है। प्रभु जी ओ, प्रभु जी ओ, प्रभु जी ओ। जब सेवा की बात आती है, जनता की जब सेवा की बात आती है, तो सामने उसमें ना ऊंच है ना नीच है, ना उसमें गरीबी है ना अमीरी है, ना उसमें जात है ना पात है। तो कानून के सामने जिस तरीके से पुलिस को अपना काम करना चाहिए, उसको एक रीडेडिकेशन की तौर पे आज मुझे लगा कि ये मौका है कि हम अपने को दोबारा रीडेडिकेट करें, अपना इस वायदे को दोबारा जो है दोहराएं अपने के लिए, अपने आप के लिए और अपने जवानों के लिए, ताकि हम इस आदर्श से प्रेरित होकर हम जनता की सेवा करें। इस चीज को आज हमने दोहराया और आज की इस पवित्र दिवस पर यह मौका है कि इसको हम दोबारा अपने मन में लाएं और अपने को कमिट करें पब्लिक के लिए। जी देखिए, ऐसा है कि इसमें जैसे मैं पहले भी कहीं कहा है कि ये एक अभी ये जंग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जंग तो तभी खत्म होगी कि एक तरफ कोई एक जो है वो इस चीज को मान जाए कि इसमें कोई फायदा नहीं है, ये कहीं पहुंचेगा नहीं खून खराबे के अलावा। तब तक के लिए जहां तक हमारे साइड की जो फाइट है, हम लॉसेस, ये बात सही है कि इसमें नुकसान होती है और इस नुकसान को उठाते हुए, बर्दाश्त करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हम इस जंग से पीछे तो हट नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम कर ये सकते हैं कि इसमें आवाम की नुकसान कम से कम हो और जो फाइटिंग फोर्स है वो हम इस नुकसान को कम करने के लिए कोशिश करें। इधर अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी गुलाम हसन मीर के हमरा सांबा के अंदर आज गुरुपुरब के मौके पर एक गुरुद्वारे में उन्होंने हाजिरी दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए गुरु नानक देव जी की जो तालीमात है उस पर अमल करना वक्त की एक अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वैसे तो हर मजहब भाईचारे, एक दूसरे के काम आने का जो है दर्स वो हमेशा देता आया है और इस हवाले से सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी ने भी भाईचारे के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे के साथ इंसाफ के लिए जो पैगाम दिया है उस पर अमल करने की जरूरत है, ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा। लेकिन सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से आगे कुछ सवालात भी पूछे गए मीडिया नुमाइंदों की जानिब से, तो उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर के हालात का जिक्र किया। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आज जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक हैं जब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया यहां पर है, जब दिल्ली से बीजेपी की सरकार है, तो उसका जवाब देते हुए सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि 1990 के मुकाबले में आज के हालात बेहतर हैं, अलबत्ता साल 2021 के मुकाबले में हालात बहुत खराब है। यानी कंपैरिजन उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि 90 के हालात के मुकाबले में तो ठीक है, लेकिन साल 2021 यानी 2 साल कबल जो हालात है उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि एलजी साहब अपनी नौकरी बचाते हैं, वो इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड है। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने तनकीद की है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का। और बिजली को लेकर उन्होंने खासतौर पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बिजली का जो हाल कश्मीर के अंदर है वो बहुत बुरा है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो ये खरीदते नहीं थे, लेकिन अब पता नहीं कहां से क्या बोला गया, क्या सुना है कि 500 मेगावाट बिजली खरीदने भी जा रहे हैं। जब आप आज विश्व के हालात देखते हैं, जो गुरु महाराज का टीचिंग्स थी उन पे आज ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है। आज आप देख रहे हैं दुनिया में इंसान को काट रहा है। अभी भी हम अपनी माँ बहन बेटियों को इज्जत नहीं देते हैं, भाईचारा नहीं है। इसलिए आज ज़्यादा ज़रूरत है उन टीचिंग्स पे करने की।
ये हालात जिनको हम कहते हैं ना, अगर 90 के साथ तुलना करोगे तो फिर ठीक है, लेकिन अगर मुझे कहोगे कि आप 2021 के साथ तुलना करो तो फिर खराब है। अब ये बताएं कि ये किसके साथ हमें तुलना करना चाहते हैं। अगर तो 2021 की मैं तुलना करूं तो फिर आज हालात खराब होने लगे हैं, वरना 1990 के साथ करूं तो फिर तो बहुत ठीक है। बहुत कुछ है, बोलना पड़ता है, क्यों देखिए वो इलेक्टेड तो है नहीं, उनकी नौकरी है, तो जिस तरह अफसर नौकरी बचाते हैं वो भी अपनी नौकरी बचाते हैं, सब ठीक बोलते हैं, लेकिन हम सबको मालूम है बिजली के हालात। समर में जम्मू वालों ने कितना मुसीबत देखा, वैसा ही मुसीबत आज कश्मीर में देख रहे हैं। 12-12, 13-13। इधर वादी कश्मीर में सर्द मौसम और घनी धुंध का राज बरकरार है, जिस वजह से मामलाती जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। इधर माहिर मौसमियात मोहम्मद हुसैन मीर ने कहा है कि आज दिन भर मौसम अबरालूद रहेगा और पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी भी मुतवक्का है, और 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक पूरे जम्मू कश्मीर में बारिशें होंगी, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी भी हो सकती है। जब से आपने देखा कि क्लाउडी है आज, तो हायर रिचेस और चंद एक जगह खासकर साउथ कश्मीर और उसके जो एडजस्टेड एरिया है बानीहाल बदरवा तक, उसमें आइसोलेटेड रेनफॉल आज हो सकता है। तो जो अपर रिचेस हैं तो वहां पर स्नोफॉल भी हो सकता है, मगर वेरी लाइट। यही सूरत हाल कल इससे थोड़ा बेहतर ही रहेगा, लेकिन परसों 29 मॉर्निंग से 1 तारीख के दोपहर तक, यानी कि जो 1 दिसंबर होगा, तो उस दोपहर तक लाइट टू मॉडरेट फेयरली वाइड सेपरेट पूरे J&K में रेन मिलेगा और अपर रीच पे स्नो भी मिलेगा। बाकी टेम्परेचर, नाइट टेम्परेचर तो चूंकि क्लाउडी रहेगा तो उससे नाइट टेम्परेचर थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं जाएंगे। तो दिन का टेम्परेचर लेकिन 8 और 10 डिग्री के बीच में श्रीनगर और कश्मीर वैली में रहेगा, जबकि जम्मू में 15 से 22 डिग्री के बीच में रहेगा। बाकी इंशाल्लाह फिर 2 तारीख से 2 और 3 मौसम। उधर डोडा के अंदर हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। जिला डोडा में 2 अलग अलग हादसा के नतीजे में 3 अफराद जाम बहक जबकि 2 जख्मी हुए हैं, जबकि 3 मवेशी भी इस दौरान हलाक हो चुके हैं। ताजा इतलात के मुताबिक डोडा जिला के डाली अधिहानपुर में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान लगी टक्कर में एक नौजवान जाम बहक हुआ, जबकि एक जख्मी हुआ है। मुजम्मिल भट्ट वलद मोहम्मद हनी भट्ट की मौत वाक़ा हुई है, जबकि मोहम्मद आरिफ वलद मोहम्मद शफी जख्मी हुआ है। वाज़ेह है कि आज सुबह भी डोडा जिला के गनंदा टांटना इलाके में पेश आए एक अलमनाक हादसे में 2 अफराद जाम बहक जबकि एक जख्मी हुआ है। इतलात के मुताबिक मवेशियों से लदी एक टाटा मोबाइल सुबह 4:30 बजे के करीब गगला नाला टाटना के नजदीक हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दौरान मकामी लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाई शुरू की। बचाव कार्रवाई के दौरान गाड़ी में सवार 2 अफराद और 4 मवेशी मौके पर ही हलाक, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ था, जिसको इलाज मुआवजे के लिए GMC डोडा मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। ये हादसा ये दाली उजानपुर रोड यह गसान पे पेश, तो लिहाजा यह खानदरस लड़कह द्रोमुत, अम उम्र से तकरीबन 18 वरी, तो क्या हिमालयस द्रोमुत, इन लग पान टक्कर, यह ब्या लड़कह दशनानो के कत इन लग बाइक सत पान टक्कर और इन डेथ हसा गई मौके पे। तो एक्चुअली कोटियन रोजन वाल, लेकिन यमो मकान बनोत माचान डोडा, प्रेजेंट अटी रोजन, यथ मह बोड़ दुखी, यह हादसा गए गन कहें। यह अपील कर इन मालन और शुरन कि तुम करो सा पन्न शुरन सारी हिदायत, बाइक मसा दियो कह और तेज मसा पकन कहें। बहरहाल वारा तेज पकान, ओवर स्पीड कर, तो लिहाजा पे कंट्रोल कर मुश्किल। तो नाज़रीन, महकमा बिजली जम्मू कश्मीर के विजाविज ये कहता है कि 1200 मेगावाट हम बिजली फराहम कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान 1200 मेगावाट बिजली फराहम करने के बावजूद भी क्या हम इससे बहरान कह सकते हैं? एक सवाल अभी भी है। लेकिन जब पब्लिक से बात करते हैं तो वो इससे बिजली बहरान से ही ताबीर करते हैं।
दरअसल कुपवारा जिला में बिजली का बहरान, स्मार्ट मीटर्स भी लगाए गए, बिजली का नामो निशान नहीं है, ये मकामी लोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि सरहदी जिला कुपवारा के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए बताया कि बिजली की आंख मचोली जारी है। गांव देहात से लेकर मेन टाउन कुपवारा में बिजली का बहरान जारी है, यह पब्लिक कहती है। अवाम ने इंतजामिया से अपील की है कि घरों में बीमार होते हैं या बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ लाइट की अशद जरूरत है, इसलिए यहां लोगों को बिजली फराहम की जाए। रहता हूँ जी लोलाब, वादी लोलाब रहता हूँ मैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक ही लोलाब की बात तो नहीं कर सकते। पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं भी लाइट का कोई सिस्टम है नहीं, शेड्यूल है ही नहीं कोई। जब से स्मार्ट मीटर लगे तब से तो ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया। पहले बोलते कि स्मार्ट मीटर आएंगे, लाइट 24 घंटा रहेगी, वो रहेगी। अब तो पहले से भी बदतर हो गई है, क्यों अब सर्दियों का मौसम है, अब खारे की मतलब पानी की ज़रूरत है, गर्म पानी की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है। बच्चों को आगे पढ़ने का आपको प्रिपरेशन उनको विंटर में करनी पड़ती है घरों में बैठ के। जब ऐसा ही हाल होगा तो उनको क्या होगा, बच्चों बेचारों का हाल क्या होगा। बुजुर्ग होंगे किसी घर में, अब पानी का पहले जैसा सिस्टम तो नहीं चले। पहले लोगों के घरों में सिस्टम हुआ करता था लकड़ी जलाने का, हमाम का, पानी की वजह से। आज तो हर चीज़ इसी पर है, हर एक चीज़ जो है वो लाइट पर है, डिपेंड रही है। ये हाल हो तो समझो कैसा होगा, अब कैसे गुजारा होगा लोगों का, कैसे आगे चलेंगे। ये तो दावा कर रहे हैं बड़े बड़े, हमें लाइट होगी वो होगी, इतने स्मार्ट मीटर लगाए हमने, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले से बदतर ही हो। ताल्लुक कलारू से है। मेरे ख्याल से 24 घंटों में यही कोई आधे घंटे से भी कम टाइम वक्त के लिए पावर रहता है। ये आज वो बच्चों के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं, बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिजली ना के बराबर होती है हमारे इलाके में। बस हम यही चाहते हैं कि बिजली होनी चाहिए। बिजली की नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।